छोटे से गांव में रहने वाले रोहन और रिद्धिमा की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से थे। रोहन का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बने और रिद्धिमा से शादी करे। रिद्धिमा भी रोहन के ख्वाबों को अपनी आंखों में सजाए बैठी थी। समय बीता, रोहन ने शहर में जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही वह एक नामी इंसान बन गया। इसी बीच रिद्धिमा गांव में उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन रोहन काम में इतना खो गया कि गांव लौटने का वक्त ही नहीं निकाल पाया। एक दिन रिद्धिमा ने उसे फोन किया और पूछा, रोहन, तुम कब लौटोगे? तुम्हारे बिना ये गांव सूना है। रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, रिद्धिमा, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बस थोड़ा वक्त। और कुछ महीनों बाद रोहन ने गांव आने की खबर दी। रिद्धिमा ने खुशी खुशी उसका स्वागत करने की तैयारी की, लेकिन जब वह आया तो उसके साथ एक लड़की थी, आयरा। वह उसकी मंगेतर थी। यह सुनते ही रिद्धिमा का दिल टूट गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, ये सब कब हुआ? रोहन, तुमने तो मुझसे वादा किया था। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो रिद्धिमा। शहर में जिंदगी बदल गई। आयरा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने खुद को बदलते हुए पाया। रिद्धिमा ने अपनी आंसुओं को छुपाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है रोहन, लेकिन तुम्हें ये बताने का हक मैं खुद से कभी नहीं छीन पाऊंगी कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। शादी के दिन रिद्धिमा ने रोहन और आयरा को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि उसकी मौजूदगी शायद किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। गांव छोड़ने के बाद रिद्धिमा ने एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। कई सालों बाद रोहन अपने परिवार के साथ गांव लौटा। उसने सुना कि रिद्धिमा अब ज्ञान मंदिर नामक स्कूल चला रही है, जिसे उसने गांव के बच्चों के लिए बनाया है। रोहन ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिमा ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने बस एक चिट्ठी भेजी, रोहन, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी खुशियों के लिए अपना रास्ता बदला। अब मेरा जीवन इन बच्चों के सपनों को आकार देने में है। मैं खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी हो। ये दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन हमारे लिए सही चीजें अक्सर वही होती है जो हमें एक दूसरे से दूर कर देती है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। रोहन ने चिट्ठी को पढ़ते हुए महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को बदलने में है। वह सिर झुकाकर रिद्धिमा को मन ही मन सलाम करता रहा। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका अधूरापन ही उन्हें खास बनाता है।